वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हुए। अदालत में बयान देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम मनसूबों की मंजूरी सूबाई काबीना से ली गई। बतौर वज़ीर आला पंजाब हमेशा अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी। उन्होंने कहा, जब भी अदालत ने तलब किया अपनी पेशी को यकीनी बनाया, अब कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाजिल जज को तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा भी दिया। वज़ीर ख़जाना ने IMF प्रोग्राम 1-2 रोज़ में बहाल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। मिफ्ता इस्माइल का कहना है, IMF से तनख्वाहों के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं है। IMF प्रोग्राम एक आध दिन में जरूर बहाल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा है, टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। जो साहिबे सरवत लोग हैं उन पर टैक्स लगेगा। नैब को इमरान खान और उनकी टीम सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करती रही। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, नैब ने लोगों को घरों से उठाया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहा। नैब की जानिब से किसी को 3.5 साल जेल में रखकर बताया जाता है कि इसके खिलाफ तो कुछ साबित नहीं हुआ। 2 बड़ी जमातों की तरफ से नैब में तरमीम न करना बड़ी गलती थी। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को नैब तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में पार्टी इजलास के दौरान चेयरमैन PTI ने कहा, पाकिस्तान की तारीख का आज स्याह दिन है जब मुजरिमों की हुकूमत के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब को ही दफन कर दिया। उन्होंने कहा कि तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के जरिए महज मुजरिमों के इस टोले को एक और NRO देने के लिए पाकिस्तान की पूरी मईशत को, सियासी निज़ाम को पटरी से उतारा गया। नून लीग का खुरम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए होने वाली पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ पर हिना रब्बानी खर और पूरी टीम की काविशों को सराहा। हमजा शहबाज का कहना है, उम्मीद है कि फैटफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान वाइट लिस्ट में वापस आ जाएगा। फैटफ की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के लिए मुस्बत पेशरफ पाकिस्तान की जीत है। रुकन कौमी असम्बली रज़ा रब्बानी खर, सूबाई वज़ीर सैयद अली हैदर गिलानी, सरदार अवैस लगारी, रुकन पंजाब असम्बली मखदूम सैयद उस्मान महमूद भी इस मौके पर मौजूद थे। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। एंटी करप्शन हुकाम ने 900 कनाल सरकारी जमीन की जाली अलॉटमेंट पर उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। गिरफ्तारी के डर से साबिक वज़ीर आला ने लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच से 30 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर करा ली। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मौजूदा हुकूमत झूठे केसेस दायर कर रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बशीर चौहान से। बशीर, बताएं कि इस मामले की क्या तहकीकात हो रही हैं? जी, ये बुनियादी तौर पे पहले मैं सूरत हाल की वजाहत कर दूं कि ये अलाटमेंट हुई है 1982 में। जिस वक्त ये अलाटमेंट हुई है, उस्मान साहब के सबसे छोटे भाई अयूब बुज़दार की उम्र माज 8 माह थी। खुद उस्मान बुज़दार साहब की उम्र 13 साल थी। उनकी प्रोफाइल में उनकी तालीमी सिलाहियत LLB ज़ाहिर की गई है। वो तालीम हासिल करते थे या काश्तकारी करते थे, जबकि लैंड कमीशन एक्ट के तहत जमीन उसी शख्स को अलाट होगी जो 4 साल से जमीन पे काबिज और खुद काश्त कर रहा हो। 8 माह का बच्चा कैसे कब्जा कर सकता है या काश्त कर सकता है, ये एक सवालिया निशान है। खुद उस्मान बुज़दार साहब 13 साल के थे, वो स्कूल जाते थे या काश्तकारी करते थे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा लैंड कमीशन एक्ट ये भी कहता है कि अलाटमेंट उसी शख्स को होगी जिसके पास जाती जमीन की सूरत में 25 बीघे से कम जमीन होगी। जी बिल्कुल। जबकि उस्मान बुज़दार साहब के वालिद फतेह मोहम्मद बुज़दार की 19 मवाज़ियात में सैकड़ों कनाल जमीन मौजूद है। ठीक है बशीर चौहान, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ और नाराज अरकान की वापसी का सफर जारी। रुकने पंजाब असम्बली जलील अहमद शर्कपुरी की वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात हुई। मुलाकात में जलील शर्कपुरी ने हमजा शहबाज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर की जानिब से असेंबली इख्तियारात महदूद करने का ऑर्डिनेंस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब करते हुए पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके 24 जून को जवाब तलब कर लिया।
पख्तूनख्वा के सरकारी असातिज़ा और PTI क़यादत में मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहदा जारी हो गया। असातिज़ा ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुआहदे के बाद मुराद सईद ने कहा, तमाम मुतालिबात पूरे कर दिए हैं, असातिज़ा मुतमईन ना हुए तो मैं भी उनके साथ धरने में बैठ जाऊंगा। लाहौर की शाह आलम मार्केट में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम, 4 अफराद जख्मी हो गए। तसादुम के दौरान 2 मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। खैबर पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाद प्री मानसून के सिंध में एंट्री। सखर, लाड़काना और खैरपुर मूसलाधार बारिश हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का एक और स्पेल। कमालिया, टोबाटेक सिंह, चीचावतनी, लोधरा, राजनपुर और उकाड़ा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। खुशाब में बारिश से कच्चे मकानात ज़मी बोस हो गए, जबकि शहरों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। अंदरूनी सिंध में भी प्रीमॉन बारिश की एंट्री। शिकारपुर, सखर, तंगवानी, कंदकोट में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाड़काना और खैरपुर में भी बादल खूब गरजे बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। छठा में समंदरी पानी गांव में दाखिल, मजीद 5 देहात ज़ेरे आब, मुतासरा गांव की तादाद 20 हो गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी, तौसा, कोह सुलेमान में भी सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद तूफानी बारिश की पेशगोई की है। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र NDMA ने भी मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 न्यूज़ में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गरीब और पसमानदा तबके के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया को अगले माली साल के लिए कम निर्खों पर फराहम करने का उसूली फैसला। मज़कूरा सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए पूरे मुल्क में गरीब और पसमानदा तबके को फराहम की जाएगी। मुनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद शरीक 2 मुल्ज़िमान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। अदालत ने FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के दरमियान इश्तराक अमल का जामे मुआहदा तय पा गया। इमरान खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत किसी सूरत अमरीकी गुलामी कबूल नहीं की जाएगी। आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी और पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी बैरून मुल्क के अड्डे कायम नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT सर्विस में मजीद बसें शामिल करने का फैसला। बसें जल्द पेशावर पहुंच जाएंगी। ट्रांस पेशावर के तर्जुमान के मुताबिक 86 बसें बंदरगाह पर पहुंच गईं। चंद दिनों में इन बसों को बहरी जहाज़ों में लोड करके पहुंचा दिया जाएगा। स्पेन के सफीर की सरबराह पाक फजाइया से मुलाकात। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आए। हिस्पानवी सफीर ने पाक फजाइया की पेशा वराना महारत की तारीफ की। सरबराह पाक फजाइया ने 2 तरफा ताउन को फरोग देने के आज़म का अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।